चिंचा बोलता है, किंग आप कुछ बताना चाहते थे। वो ना तेंग के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव था चिंचा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी विंग को देखे, क्योंकि विंग उसके लिए बहुत कुछ था। क्योंकि विंग ना उससे उसकी ग्रैंड माँ की याद दिलाता था, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ ऐसी ही थी, एकदम क्यूट सी, बबली सी, एकदम बनी जैसी। और जिंचा अपने ग्रैंड माँ के साथ बहुत अटैच था। और उसके ग्रैंड माँ के मरने के बाद वो विंग के उस नज़र से देखता था, क्योंकि विंग अपनी ग्रैंड माँ जैसा हुआ था, बबली, स्वीट, क्यूट, सबको प्यार करने वाला। इसीलिए ना जिंचा बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव था विंग के लिए। वो किसी अल्फा को विंग को देखना पसंद नहीं करता था। इसीलिए जिंचा ने बोला था कि विंग को बाहर भेज दे पढ़ाई के लिए। जिंचा जब लायन कॉरपोरेशन मतलब माफिया में काम करने लगा था, तभी वो 16-15 साल का था और विंग तब था 10 साल का। तो ना विंग को इन सब से दूर रखने का आइडिया भी जिंचा का था, क्योंकि जिंचा नहीं चाहता था कि कोई माफिया वर्ल्ड का भी कोई भी जाने कि विंग एग्जिस्ट करता है उनकी लाइफ में, क्योंकि विंग सबका लाडला था और सबकी कमज़ोरी था। अगर किसी को चोट लग जाए, किसी को मतलब गन पॉइंट पे रखा, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जियांग फैमिली में यानली को, जिंचा को, मैडम यू को, जियांग फैमिली को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत स्ट्रांगली जाके वो लड़ सकते हैं। लेकिन जब विंग की बात आती है ना, तो सब लोग चारों के चारों मतलब उनके हाथों में से शक्तियाँ चली जाती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको मतलब पावरलेस फील करते हैं। हाँ, मैं यही नहीं बोल पा रही थी, पावरलेस। मेरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस, सॉरी, बकवास करिए। तो ना वो पावरलेस हो जाते हैं और वो उनको नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था वो अपनी लाइफ में कभी भी पावरलेस नहीं होना चाहते थे। इसीलिए विंग को उनसे दूर रखना ही बेटर था, क्योंकि विंग अगर माफिया वर्ल्ड हमेशा माफिया की कमज़ोरियों को ढूंढता है। सारे दुश्मन तुम्हारी कमज़ोरी को ढूंढेंगे और उससे पॉइंट आउट करेंगे और उसे तकलीफ़ देंगे। और जिंचा ये बिल्कुल नहीं चाहता था, तो इसीलिए ना जिंचा ने ये किया था। और जिंचा बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि लैंसन विंग को देख रहा है, और उसे पता था कि लैंसन का कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो गलत नज़रों से नहीं देख रहा है। लेकिन फिर भी जियांग चैन नहीं चाहता था कि कोई अल्फ़ा विंग को देखे सिवाय उसके हस्बैंड के। और वो ओवर प्रोटेक्टिव था। उसने मतलब तय कर लिया था, अगर विंग की कोई शादी होगी, मतलब उसका अल्फ़ा होगा, तो वो जियांग फैमिली में ही रहेगा। बोलते ना घर जमाई, बोलते हैं ना, वैसा जियांग चैन और जियांग फैमिली ने ये एक दूसरे के साथ बातें कर ली थी। फिर इसीलिए सब मतलब एकदम सॉर्टेड था। तो ना जिंचा बोलता है कि क्या आपको कुछ कहना है। तो ना कि मतलब लैंसन का मतलब वो होश में आता है, बोलता नहीं। तो ना सब लोग लैन मेंशन में मैडम लैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैडम लैन ना बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी खुशियों को जाहिर नहीं करती थी कभी भी। वो इतने खुश अपने मतलब क्या बोलते हैं मतलब शिचन के वक्त नहीं हुई थी। शिचन एक ओमेगा है, लेकिन वो इतना खुश कभी नहीं होती थी। अभी जैसे खुश सब लोग उसे देख रहे थे। तो ना लैन कुरन बोलते हैं, भाभी आप इतना ज़्यादा क्यों कर रही है। तो ना लैन ये बोलती है, कुरन मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक दिस शिट। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी बुलशिट नाउ प्लीज़। अभी मुझे मेरी खुशियाँ एंजॉय करने दो।
और सब लोग ना देख रहे थे और लैंसन भी देख रहा था कि उसकी मॉम की खुशियाँ विंग हैं। वाओ, लैनी कभी नहीं बोलती थी किसी को भी कि वो मेरी खुशियाँ हैं, लेकिन लैन ये बोल रही है कि विंग उनकी खुशियाँ हैं। तो इसीलिए ना लैन शिचन बोलते मॉम आपको कैसे पता, तो आप कुछ बताइए ना प्लीज़, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ना लैनी बताना शुरू करती है जब मैडम यू विंग से प्रेग्नेंट थी, वो दोनों एक साथ ही रहती थी। उन मतलब वो मैडम यू से ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो ना चाहती थी कि मैडम यू का एक ओमेगा सन हो, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से एक साथ रहे हैं, शादी भी एक साथ की है और काम भी एक साथ करते हैं। तो इसीलिए ना मैडम लैन चाहती थी कि वी मतलब मैडम सॉरी मेरी सांसें उखड़ रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इसीलिए सब हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए, तो सॉरी। मैडम यू की एक मतलब उनका एक छोटा बेटा है, तो इसीलिए ना सब लोग बड़े हो गए थे तब जब विंग उनके पेट में आया था, तो इसीलिए सब लोग बहुत खुश थे। तो ना मैडम लैन और मैडम यू एक साथ रहते थे और चिंचा, यानली, चिचन और लैंसन अपनी ट्रेनिंग में थे क्योंकि वो माफियाज का ट्रेनिंग ले रहे थे। तब वो दोनों अकेले हो गए थे कि कोई बच्चा नहीं है उनके पास, तभी विंग आया था, तो इसीलिए विंग उनके लिए इतना स्पेशल है। और जब विंग हुआ था ना तब एक एक्सीडेंट हुआ था, उनके एनिमीज़ में उनके ऊपर अटैक कर दिया था और विंग प्रीमेच्योर हुआ था। जब 8 मंथ हुए थे तभी विंग हो चुका था, तो इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था अकॉर्डिंग टू लैन फैमिली, अकॉर्डिंग टू जियांग फैमिली। बाद में पता चलेगा गाइस कि विंग कमज़ोर है या नहीं। तो ना वो बोल रही थी कि उनके एनिमीज़ ने उन पे अटैक कर दिया था और उनको चोट लग गई थी और तभी विंग हुआ था, तो इसीलिए। और विंग का डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, मैडम को बहुत तकलीफ़ हुई थी और विंग की सांसें नहीं चल रही थी जब वो हुआ था, तो इसीलिए वो बहुत सारा कुछ वो बोलती है और बोलती है कि विंग हमारे लिए क्या है, यू कांट इमेजिन, क्योंकि तुम सब चले गए थे, हमारे पास कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तभी विंग हमारे पास हमारे हाथ में आया था। वो ना जियांग्स मतलब जिंचा को देख के बोलती है तुम्हारी मॉम से पहले मैंने गोद लिया था विंग को। तो ना मतलब जिंचा कुछ नहीं बोलता, मतलब वो ऐसे ही इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उनका मैडम लैन का इशारा कहा था वो मतलब जिंचा बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो बोल रही थी कि तुमसे ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव मैं हूँ। जस्ट वो बोलते ना कंपटीशन कि कौन ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, मैं या तुम, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए ना जिंचा अपनी आंखें रोल नहीं करता, वो उनसे बड़ी है, तो इसीलिए वो उनको रिस्पेक्ट देता है और बोलता है देखते हैं। तो ना जियांग चन ने बहुत स्लोली बोला था लेकिन सब लोगों ने सुना था, तो ना सब लोग ने एक मुस्कुराते हैं, एक बोलते हैं कि हाँ एक ओवर प्रोटेक्टिवनेस विंग के लिए हर कोई रखता था, लेकिन लैंसन को इस बारे में पता नहीं था। हाँ लैंसन को पता था कि जियांग का एक छोटा बेटा है, एक ओमेगा बेटा, ओमेगा नहीं है वो बेटा है, सिर्फ इतना ही पता था कि उनका एक बेटा है छोटा सा लड़का। और ये सब स्टफ़ उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी मॉम भी इस विंग की दीवानी निकलेंगी, तो इसीलिए वो फिर ना लैंसन बोलता है यार जियांग्स लैंस एक के दीवाने निकल गए। तो ना वहाँ पे सब लोग ना लैंसन को देख रहे थे, तो ना लैन कुरन बोलते मैं नहीं हूँ, तो बोलता है आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, लेकिन गगा भी उसके दीवाने हो गए, देखिए उसे कैसे पैम्पर कर रहे हैं। लिटरली सच में शिचैन भी विंग के दीवाने हो गए थे क्योंकि विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। एक बोलते हैं ना स्टफ़ टॉय, एक क्यूट स्टफ़ टॉय जिसे गले लगा के स्क्वीज़ करने का मन करता है। एवरीवन लाइक दैट
बनी बॉय लाइक क्या प्यार करने लगेंगे। ऐसा था हमारा विंग। तो इसीलिए ना विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट रिएक्ट करता है। तो ना विंग मतलब भाग रहा था, खेल रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था और लैनी कुछ नहीं बोल रही थी। अगर कोई और उनके घर को गंदा करता तो उनका तो शामत था। लैनसन, लैन शिचेन, लैन कुरेन और मास्टर लैन अगर कुछ भी इधर से उधर रख देते थे गलती से भी, वो सारे साफ थे, मतलब वो गंदे नहीं करते थे। लेकिन फिर भी एक इंसान काम करने लगता है तो इधर से उधर रखने लगता है ना, तो वो रखते थे। लेकिन फिर वो ना लैन ई फिर भी नहीं रखने देती थी। तो इसीलिए ना वो मतलब विंग सारी जगह गंदगी कर रहा था। चॉकलेट की वेफर वहाँ फेंक रहा था, वो यहाँ से वहाँ भाग रहा था, सोफे पे उठ के चढ़ रहा था। और वहाँ पे यानली, मैडम लैन, मैडम यू और यहाँ तक कि लैन शिचेन भी जाके उसके साथ खेल रहे थे। मतलब लिटरली मतलब उनको एक बच्चा जैसे पैम्पर होता है ना, एक छोटा मोटा सा बच्चा 8-9 साल का, वैसे विंग पैम्पर हो रहा था। और विंग 17-16 साल का था, तो वो मतलब बच्चा नहीं था, वो बड़ा ही था। तो फिर भी उसे ऐसे पैम्पर करते हुए देख के ना सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन लैन कुरन खुश नहीं थे। लैन कुरन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना विंग जब वो भाग रहा था तो ना लैन कुरन विंग को डांट देते और बोलते विंग थोड़ा सा उसके ऊपर चिल्ला लेते। तो ना वहाँ पे मैडम लैन कुरन के ऊपर चिल्ला लेती है और बोलते कि क्या है, उसे जो करना है वो करने दो, मेरा घर है, मैं इसको साफ़ कर दूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो ना लैन कुरन लैनी से बहुत डरते थे। वो मानते नहीं थे, एडमिट नहीं करते थे कि वो अच्छा लैनी से डरते हैं, लेकिन लैनी से बहुत डरते थे क्योंकि लैनी का गुस्सा उन्हें मतलब एक हफ्ता खींचता था लैनी। तो इसीलिए ना लैनी बहुत डरती थी। लैन कुरन बहुत डरते थे लैनी से क्योंकि उनके खाने में मिर्ची डाल देना वगैरह वगैरह, मतलब उन्हें परेशान करना लैनी बहुत अच्छे से पता था कि लैनी कैसे परेशान करती है उन्हें। तो इसीलिए ना वो कुछ नहीं बोलता ओके। तो ना विंग अपने मतलब पाउडर लिप बना के ना वो बैठ जाता है और सब लोग ना विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। लैनी बोलती क्या हुआ, मैंने उन्हें डांटा ना मेरा बेबी, तुम्हें जो करना है वो करो। तो ना विंग बोलता है नहीं मुझे घर जाना है। वो ना लैनी को बोलता है और जाके वो क्या बोलता है जैंग फेमिया को बोलता है दादा चलो ना घर चलते, मुझे यहाँ पे नहीं रहता, ये बूढ़े अंकल ने मुझे डांटा। तो ना सब लोगों की आँखें बड़ी बड़ी हो गई कि विंग ने क्या बोला। लैन कुरैन को सामने सामने बुढ़ा बोल दिया। वाह बोलता है। फिर नवीन बोलता है इस भुट्टे ने मेरे साथ बहुत गलत बात बोली है, मैं इसके माँ भी यहाँ पे नहीं रहूँगा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ना लैनी बोलती है ऐसा नहीं बोलते ना, ये गलत बात है, वो बुढ़े नहीं है। तो बोलते हैं हाँ है, देखो ना उनकी दाढ़ी और उनके बाल सारे सफ़ेद सफ़ेद है, देखो देखो। तो ना वो दिखाने लगता है और सब लोग मतलब अपना मुंह बंद करके हंसने लगते हैं। वहाँ पे जिंचा भी हंसने लगता है, वो इतना चिड़चिड़ापन करता है फिर भी वो जिंचा भी हंस देता है। बोलता है कि मतलब कोई तो है जो मुंह फटा ओके लैन कुरैन को बोल सकता है कि हाँ वो बुढ़े हैं और चिड़चिड़े करते हैं। फिर बोलता है भीम बोलता है ये चिड़चिड़ा बुढ़ा मुझे बुढ़े अंकल मुझे बहुत परेशान किया, मुझे डांटा, मुझे नहीं रहना। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन आते हैं, बोलते हैं कि बेबी प्लीज़ खाना तो खा लो ना हमारे साथ, कितने सालों से हम लोगों ने एक साथ खाना नहीं खाया। तो ना भीम बोलता तो जल्दी जल्दी खा के मैं जल्दी जल्दी चला जाऊँगा। तो ना लैनी बोलती है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस बूढ़े अंकल को ही मैं भेज देती हूँ ऐसे, वो खाना खा के चले जाएंगे, तो खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में जाके खाओ कुरैन। तो ना कुरैन ना लैनी को देखता है। तो ना लैनी बोलते क्या घूर रहे हो। तो ना विंग बोलता है नहीं नहीं मैं इतना भी क्रूल नहीं हूँ उनकी तरह, नहीं हमारे साथ खाना खा सकते हैं, कमरे में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा के घर चला जाऊँगा। वो ना मतलब
क्या बोलते हैं ना, अपना मुंह बना लेता है विंग और बोलता है चलो सब लोग खाना खाते हैं। फिर बोलते हैं हाँ चलो। लैनी उसे अपने साथ लेके जाती है। तो ना मैडम यू और जंग फैमिली लैन कुरन के पास आते हैं और बोलते हैं उसे डांटा मत करो और सॉरी तुम उसकी बातों के लिए। तो ना जिनचा ना बोल देता है कि सॉरी क्यों मम, सच्ची तो बोला उसने, अंकल तो बूढ़े ही हो गए हैं। तो ना फिर ना जिनचा अपना मुंह पकड़ लेता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी उसे पनिशमेंट मिल जाएगी अगर वो थोड़ी देर और रहा। तो वो भाग जाता है विंग के साथ पीछे पीछे। तो ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी ने माय नॉटी वाइफ को थोड़ा सा उनको हेट कमेंट मिला था, और तो मैं उनके बात बोलूँगी, सिर्फ कहानी बन के रहो।